संदेश है उसका विषय है ट्रस्ट गॉड इन योर बैटल्स, मतलब अपने जीवन की लड़ाइयों में प्रभु पर भरोसा रखना है। आज हम ये बात कर रहे हैं, जैसे हम जीवित होते हैं, हमारे पास सबका जीवन है और सभी का जीवन अलग अलग है ना। चाहे आदमी औरत में भी औरतों का जीवन भी अलग अलग है, बच्चे का जीवन अलग है, एक मैरिड लेडी का जीवन अलग है, एक अनमैरिड लेडी का जीवन अलग है, एक 50 साल की औरत का जीवन अलग है, जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिसके बच्चे छोटे हैं उसका भी जीवन अलग है। क्योंकि हमारी पब्लिक ज्यादा लेडीज की है, इसलिए मैं लेडीज का भी एग्जाम्पल ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि हम सभी के जीवन अलग है। पास्टर की लाइफ अलग है, अंकल की लाइफ, आंटी की लाइफ, सबकी अलग अलग लाइफ होती है। तो हम सबके जीवन में अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ होती है ना। ये आप सब भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। किसी के जीवन में कोई बीमारी हो सकती है, किसी के जीवन में पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के जीवन के अंदर घर की लड़ाइयाँ, भाई बहन की लड़ाई हो सकती है, प्रॉपर्टी की लड़ाई भी हो सकती है कि अगर आपका कुछ हक बनता है आपको नहीं मिल रहा तो उसके लिए भी आपकी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है आपकी शादी में कुछ इशू होगी, प्रभु ने शादी तो करवा दी लेकिन उसके बाद शादियों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो हमारे जीवन में इवन अगर हम पास्टर का जीवन भी देखें, पास्टर की लड़ाइयाँ हमारी लड़ाइयाँ इससे अलग है ना। वो चाहती है कलीसिया बढ़े, कलीसिया के अंदर कितने इश्यूज होते हैं वो पास्टर को हैंडल करने होते हैं। छोटे बच्चों के अपने इश्यूज हो सकते हैं कि मुझे ये पढ़ने का मन है, मेरे पास ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन है तो ट्यूशन वाले का समझ में कुछ नहीं आता। अगर हो सकता है स्कूल में अच्छा ना पढ़ाते हो, नंबर अच्छे ना आते हो, फ्रेंड्स ना बनते हो, तो हम सबकी ही लाइफ के अंदर अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ हैं। लेकिन इन सभी लड़ाइयों के बीच में हमारा विश्वास परमेश्वर पर टिका होना चाहिए। आज हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंसानों पर विश्वास करते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि डोंट ट्रस्ट मैन, मतलब इंसानों पर, आदमियों पर, औरतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ होता है वो हमारा थोड़े समय के लिए ही मदद कर सकता है, थोड़ा पैसा दे सकता है, थोड़ा सा हमारे साथ 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन रह सकता है, लेकिन हर समय हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो शरीर में नहीं है। तो शरीर में जो होगा वो मेरे साथ एक टेम्परेरी टाइम तक रहेगा, लेकिन जो आत्मा में है वो हर समय हर जगह, इवन मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है, मेरे मन में भी क्या चल रहा है, वो परमेश्वर पढ़ सकता है क्योंकि वो आत्मा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर पे विश्वास करना है अपने जीवन की हर एक लड़ाई में, चाहे वो जॉब की हो, चाहे मैरिज की हो, चाहे मिनिस्ट्री की हो, किसी भी तरह की लड़ाई है उसमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। अब विश्वास कैसे करना है, विश्वास से क्या होगा, क्या हो सकता है, वो आज हम एक राजा के जीवन से देखेंगे। हम कहते हैं ये बाइबल की कहानी है, लेकिन कहानी वो होती है जो मनगढ़ंत होती है, लेकिन हम मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं कर रहे, एक असली कहानी की बात कर रहे हैं, एक राजा की कहानी की बात कर रहे हैं, एक राजा के जीवन की बात कर रहे हैं, जो कि दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय में लिखा है, पेज नंबर 542, 542, पुराना नियम हिंदी बाइबल, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। खोलिए सबने, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक राजा के बारे में, इसका नाम है यहोशापात। इसके बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, मुझे पता है। यहोशापात या इंग्लिश में बोलते हैं यहोशापात या हिंदी में बोलते हैं यहोशापात के हम बारे में बात करेंगे। तो ये एक राजा होता है और ये राजा कहाँ का होता है, ये यहूदा का राजा होता है। हम इस पेज को पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन होता है। जो उस समय इजराइल 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। इजराइल जो देश है वो 2 भाग में बटा हुआ था। ऊपर के हिस्से को यहूदा बोला जाता था, नीचे के हिस्से को इजराइल बोला जाता था, इजराइल और यहूदा। अब उस समय जो यहूदा जो देश था, जो एक हिस्सा था, उस पर यहोशापात नाम का राजा राज कर रहा था, ठीक है। यहूदा पर यहोशापात नाम का राजा राज कर रहा था और वो प्रभु के भय में रहने वाला राजा था। क्योंकि उस समय इजराइल में कई ऐसे राजा हुए जो प्रभु का भय नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, या उनकी बीवियां मूर्ति पूजा करती थी, या लोग थे अपनी किंगडम को, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, पैसा ज्यादा लेने के लिए, तो आसपास के राजाओं की वो लोग मान जाते थे। लेकिन जो ये राजा था यहोशापात, ये प्रभु के अनुसार चलता था, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता था। अगर आप इसके जीवन को पढ़ते हैं, इससे पहले जो चैप्टर 16 के बाद से यहोशापात के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो उस समय की बात है जब यहोशापात राज कर रहा होता है और राज करते करते उसके पास खबर पहुंचती है कि 3 और देशों के राजा तेरे राज्य पे अटैक करने वाले हैं। अब वो क्या होगा अगर आपको पता चले आपके घर पे कल बुलडोजर चलने वाला है, एमसीडी आने वाली है, अब क्या सोचोगे? डर लगेगा
लगेगा, सबसे पहली चीज डर लगती है ना अंदर। तो इस राजा को भी डर लगता है और एक घबरा जाता है, अरे, क्योंकि उसे पता है कि मेरा राज्य छोटा है और वो जो 3 राज्य के लोग जो मिल जाएंगे, एक राज्य का दूसरा मिल गया, फिर तीसरा मिल गया, तो मतलब ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो ज्यादा लोग जब मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मुझे पक्का पता है मैं हार जाऊंगा। मेरे पास ना इतनी सेना है, ना इतने हथियार है कि मैं उनको हरा पाऊं। तो वो डर जाता है। अब डरने के बाद लोग क्या करेंगे, इसको फोन घुमाएंगे, भाई तू आके हेल्प कर दे, तू आके हेल्प कर दे, मैं क्या करूं। लेकिन ये राजा क्या करता है, ये प्रभु की ओर ध्यान लगाता है, ये अपनी मदद सिर्फ प्रभु से मांगता है, किसी और से नहीं मांगता। चलो हम शुरू में पढ़ते हैं इसका चैप्टर 20 20वां अध्याय। एदोम के साथ युद्ध। तो एदोम भी एक देश था जो उस पर आक्रमण करता, 3 देश के लोग उस पर आक्रमण करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, वर्स बाय वर्स पढ़ेंगे। वर्स 1 पहला वचन, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। मतलब यहोशापात के राज्य के ऊपर उन तीनों ने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, आगे वर्स 2, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश के ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तामार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। मतलब कि वो लोग जो 3 राज्य हैं वो लोग आक्रमण कर रहे हैं और वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, यहाँ जब मर्जी पहुंच जाएंगे। तो अब तो हमारी हालत खराब है, राजा क्या करना है बताओ बताओ। तो ऐसे वो खबर लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। अब देखते हैं तीसरे वचन में यहोशापात का क्या रिएक्शन होता है। तब यहोशापात डर गया। क्या लिखा है, तब यहोशापात, जो कि एक नॉर्मल इंसान ऐसा ही करता है, तो यहाँ लिखा है तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। मतलब प्रॉब्लम आई, क्या करूं, प्रभु। मतलब उसका आंसर, पहला थॉट हमारे माइंड में क्या होता है, लास्ट थॉट प्रभु होता है ना। जब सब कुछ कर लिया, प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास घूमेंगे, रिपोर्ट्स भी आएंगी, दवाइयां भी ले लेंगे, पास्टर लास्ट में पास्टर आप कुछ कर सकते हो, नहीं हो सकती है, उपवास कर लेते हैं, चलो प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हो, आपका जेब भी खाली, कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो हम लोगों का, इंसानों का क्या रिएक्शन होता है हर प्रॉब्लम में, लास्ट हमारी हेल्प प्रभु होती है। लेकिन यहोशापात एक ऐसा राजा था, जबकि वो राजा था और वो अगर बोलता तो कितने राज्य के राजा उसके पास आके हेल्प भी करते, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले मदद कहां से मांगी, प्रभु से। क्योंकि उसे पता था मदद करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि सारे के सारे ब्रह्मांड पे, दुनिया पे, प्रकृति पे, इंसानों पे कंट्रोल है उसका, है ना। अगर प्रभु ना चाहे तो अभी हमारी सांस निकल जाए, हम अब भी खत्म हो जाए, है ना। प्रभु ने अनुमति दे रखी है, जी लो, अभी थोड़ा और जी लो, पाप करना पुण्य करना वो तुम देखो, पर जी लो, है ना। तो परमेश्वर ने अलाउ किया है तो हम आज जिंदा है। प्रभु अलाउ ना करे तो ये धरती खड़ी नहीं हो सकती है, जमीन, इमारत, कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। तो यहोशापात ने क्या किया, जैसे उसको प्रॉब्लम पता चली, अरे ये हो गया, अब क्या करूं, प्रभु अब मुझे आपको ही देखना है। और उसके वचन आप सुनो कितने सुंदर है यहाँ पर। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कर दिया। उसने क्या बोला, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, सब उपवास पे आ जाओ। उसने पूरे राज्य में कितने हजारों लोग तो होंगे, उसने सारे के सारे देश में ढिंडोरा पिटवा दिया, सब लोग उपवास पे आ जाओ, क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है ना, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं। और जब सॉल्यूशन नहीं है तो हमें प्रभु के सामने क्या होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है हम्बल होने का मतलब प्रभु के सामने उपवास करने का। ठीक है, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं उपवास का अर्थ क्या है, उपवास मतलब एक तो मालूम है घमंडी हो, ठीक है, मेरे पास सब है, मुझे प्रभु की कोई जरूरत नहीं है, उनके बिना मेरा काम चल रहा है ना, मैं खुश हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मुझसे नहीं हो सकता। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की हो सकती है, रिश्तेदारों की हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है, सबने मना कर दिया, कोई हेल्प नहीं कर रहा, अब क्या करूं। अब मैं प्रभु के सामने जाऊंगी। अब प्रभु के सामने हमें दीन होना है। दीन मतलब प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप करो। और जब ऐसा बोलते हैं ना, तब बाइबल में लिखा है ना कि जो हम्बल होता है, दीन होता है ना, प्रभु से उठाता है। और जो प्रभु के सामने घमंडी बनता है, प्रभु कहता है तू आ जाए नीचे, अब तू ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे
निर्भर नहीं हुआ ना, जो मुझ पर निर्भर नहीं हुआ प्रभु उसको नीचे गिराता है। तो यहोशापात ने क्या करा, वो प्रभु के सामने दीन हुआ। उसने कहा अपनी सारी की सारी जनता से, जी हमसे कुछ नहीं हो सकता, जो लड़ाई करने वाले आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, चलो सब उपवास करो, सब खाना पीना ऐश वैश सब छोड़ दो। उपवास में क्या होता है ना, क्या होता है, आप ऐशो आराम, अपना मजा, गाने सुनना, ज्यादा सोना, सब छोड़ना पड़ता है ना। जो टेस्टी टेस्टी चीजें होती हैं सब छोड़ना पड़ता है, मोमोज भी छोड़ने पड़ते हैं, खाना भी छोड़ना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है। तो छोड़ने का मतलब क्या है, दीन होना। जो चीजें मुझे पसंद है वो मैं अगर किसी के लिए छोड़ दूं तो मतलब मैं उसके सामने दीन हो गई। तो प्रभु के लिए जब हम दीन हो जाते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों को उठाता है। तो यहाँ पर यहोशापात एक निर्णय लेता है, अपनी सारी प्रजा से कहता है सब के सब लोग उपवास करो, क्योंकि हम प्रभु को खोजें। प्रभु को खोजने का एक तरीका है उपवास करना, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, उपवास में क्या होता है कि आप अपने जीवन की दिनचर्या में से कुछ समय कट कर देते हो। कहीं ना कहीं हाँ आप ऑफिस में जाओगे, काम भी करो, ये नहीं कि काम हम छोड़ के कुंडी लगा के बैठ गए। अगर ये पॉसिबल हो तो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा लोग हम नहीं कर पाते है ना। क्या क्या छोड़ोगे, घर की सफाई छोड़ दोगे, ब्रश करना छोड़ोगे, नहाना छोड़ोगे, वॉशरूम जाना छोड़ोगे, नहीं करोगे ना। कुछ चीज आपको हाथ पैर तो चलाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ समों के बावजूद जो खाना, जो टाइम आप खाने में बनाने में लगाते हो, वो टाइम आप कट करके प्रभु के लिए लगाते हो। तो यहाँ पर यहोशापात क्या कह रहा है कि अब क्योंकि अब इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है कि हम ऐशो आराम में टाइम नहीं लगा सकते, अब सब छोड़ो, अब सारे के सारे लोग उपवास पे आओ। आगे बढ़ते हैं। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा की भेंट करने, मतलब सारे देश के लोग आए कि अरे हम क्या करें, परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, सबके सब उपवास कर रहे हैं, मतलब कि परमेश्वर की ओर आ रहे हैं कि अब हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो सब यहूदा के राजा की तरफ आ रहे हैं। वचन 5, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों के मंडली में खड़ा होकर, वो सारे लोगों के सामने खड़ा होता है, मतलब सारी पब्लिक उसके सामने खड़ी हुई है। वचन 6 वर्स 6, यह कहने लगा, क्या कहा यहोशापात ने, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? मतलब वो प्रभु को याद दिला रहे, प्रभु मतलब एक तरह से आप करते हो, प्रभु आप राज्यों पर राज करते हो, प्रभु आप स्वर्ग में राजा हो, ये नहीं कर सकते आप, ये भी तो हो, ये नहीं करते हो क्या? जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम पीएम, आप पीएम नहीं हो, आपके पास सारा कंट्रोल नहीं, आप कर नहीं सकते। अगर वहाँ चर्च में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पास्टर ही कर दो, पास्टर की मैं कैसे करूँ, अरे आप पास्टर आप कर नहीं सकते, आपके पास तो कंट्रोल है, आप बोलोगे पंखा यहाँ से हटवा देंगे, आपके बोलने से सब काम हो सकता है। तो ऐसे ही यहोशापात परमेश्वर को बोलता है, प्रभु आपके पास स्वर्ग को कंट्रोल नहीं है क्या? आप इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? तो इस प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करो। ठीक है, आगे, क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? मतलब परमेश्वर को याद दिलाए, प्रभु आप ये सब कर सकते हो। आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, मतलब परमेश्वर को सारे याद दिलाते हैं। अब हम सीधा जाएंगे 12वें वचन में। इसमें अगर हम देखते हैं, इससे पहले सारा यही है कि सारे के सारे वो परमेश्वर को बताता है, परमेश्वर आपने हमें राज्य दिया है, तो जो राज्य आपने हमें दिया है, दूसरे देश वाले लोग आके हम पर अटैक करना चाहते हैं परमेश्वर, तो आप हमारी हेल्प क्यों नहीं करते हो? तो परमेश्वर को बोलता है, 12वें वचन में लिखा है वर्स 12 में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचना भी नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। तो यहाँ पर आप वो देखो कि वो प्रभु के सामने कैसे बच्चों के सामने कन्फेस कर रहे हैं। बच्चों ये सोच रहा, हमसे नहीं हो सकता प्रभु, मेरे बस की नहीं है प्रभु, मुझे क्या करना मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मतलब वो परमेश्वर के सामने कैसे कहते हैं, जैसे ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ सच सच बता रहे हैं। प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु आपने मुझे राजा बनाया, आप कर सकते हो, नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु वहां पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो आक्रमण करने वाले हैं, हम सब ढह जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप भी क्या लेना है प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और प्रभु से कहता है, अब आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए।
हमारी आंखें आप पर लगी। उसने परमेश्वर को बोल दिया, प्रभु मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूँ, मेरे राज्य में कुछ नहीं है, हमारे पास इतनी सेना नहीं है, इतने हथियार नहीं है, मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक चीज है कि मेरी आंखें आप पर लगी। मतलब वो प्रभु पर निर्भर होना दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी तक दूसरे राज्य के लोग उस पर आकर आक्रमण करना शुरू नहीं किया है, लेकिन उससे भी पहले उसने क्या करी है, प्रार्थना करी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सुंदर चीज जो है, जो अगर हम आज के विषय की बात कर रहे हैं कि किसी भी लड़ाई को शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, मतलब प्रेयर करनी है बिफोर स्टार्टिंग एनी बैटल। किसी भी लड़ाई शुरू करने से पहले आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, कभी बीमारी होगी, आपको पता चलता है आपकी रिपोर्ट खराब आ गई, आपके पेट में इशू आ गया, आपकी बैकबोन में इशू आ गया, अरे पता चल गया आपने जहाँ पैसा लगाया था वहाँ पैसा डूब गया, बैंक बंद हो गया, कुछ भी इशू हो सकता है ना, या आपको पता है आपके घर के अंदर आपके मान लो हस्बैंड ने आपको बिट्रे कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, मम्मी घर छोड़ के चली गई, मम्मी पापा की लड़ाई होगी, उनका तलाक हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, सबसे पहले चीज क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। उस सिचुएशन में पहला स्टेप लेने से पहले, किसी लॉयर को पकड़ने से पहले, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले, किसी पड़ोसी से भी मदद लेने से पहले, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, सबसे पहले करनी है प्रार्थना करनी है। तो यहोशापात ने किया, सबसे पहले कहा, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्मीद है आपसे, आप देखो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज हुई, इसका मतलब हर चीज में सबसे पहली चीज प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद अगला स्टेप लेना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर 13वां वचन, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। वर्स 30, मतलब कि जब राजा ऐसा बोल रहा था तो वहां पर सिर्फ आदमी लोग नहीं थे, आदमियों की बीवियां भी थी, उनके बच्चे भी थे, मतलब कि पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा था। तो अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम है तो यहाँ से हम ये भी सीखते हैं कि हमें परिवार में प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे प्रभु ने आदमी को हेड बनाया है, लेकिन ये नहीं कि हेड जाके प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पूरा परिवार, पूरी कलीसिया, सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। आगे जब ऐसा प्रार्थना को करते हैं तो क्या होता है, वर्स 14 14वां वचन, तब आसाफ के वंश में से यहजीएल एक नाम का व्यक्ति होता है, क्या होता है, तब यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता, और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसका पोता उसका परपोता होता है, और उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। जैसे कि आप कई बार अपने कलीसिया में भी एक्सपीरियंस करते हैं, जब सब लोग प्रार्थना करते हैं तो अचानक से पवित्र आत्मा आती है भविष्यवक्ता पर, और वो बोलते हैं ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ये लोग सब मिलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, और अचानक से परमेश्वर की आत्मा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहजीएल नामक व्यक्ति पे अचानक से उतरती है और वो भविष्यवाणी करता है। प्रभु उसके द्वारा क्या बोलता है, प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा उसमें समाया। वर्स 15 15 वचन, तब वह कहने लगा, उसने क्या बोला, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, तो जिस भी चीज की टेंशन लेके बैठा ना, टेंशन तेरी है ही नहीं, मैं हूं ना, मतलब मैं नहीं हूं, ठीक है। तो परमेश्वर कह रहा है मैं हूं ना, मैं लूंगा ना टेंशन, तुझे क्या करना है, प्रार्थना करनी है, भरोसा रखना, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम टेंशन लेते रहते हैं, बाइबल में लिखा है कि आज की चिंता आज के लिए बहुत है, कल की चिंता मत करो, लेकिन हम कल की चिंता भी करते हैं, परसों की भी करते हैं, अगले हफ्ते की भी करते हैं, हम चिंता एक्स्ट्रा लेते रहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोशापात एक राजा से कह रहा है, जो भी लड़ाई है ना, तेरी लड़ाई नहीं है, तुझे बस जाना, खड़ा हो जाना है, मैं कर लूंगा जो करना है, लड़ाई मेरी है। परमेश्वर कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, अगर आपकी अपनी बाइबल है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, और अपने जीवन में भी जब प्रार्थना कर सकते हैं, जब प्रार्थना करते हैं अपने घर में कहीं पर भी, तो आप बोल सकते हैं, प्रभु लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई आपकी है, आप लड़ो मेरे लिए, मेरी ये प्रॉब्लम है पर मैं आपका बच्चा हूँ और आपने मुझे बनाया, तो मेरी प्रॉब्लम तो आपकी हुई ना, आप देखो, आप लड़ो। तो यहाँ पर वो कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अब परमेश्वर को बोलता है कि क्या करना है तुझे, अपनी सेना ने, मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको बोरिंग ना हो।
कि पहले, क्योंकि एक नई स्टोरी हमने कभी ये शायद ज़्यादा बात नहीं किया है चर्च में, कि परमेश्वर उसको बोलता है कि सारी सेना लो और जाके वहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है परमेश्वर, लेकिन हम कर तो सकते नहीं, तो तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें बस खड़ा होना है, निकलो, तैयारी करो, तैयार हो जाओ, परफ्यूम लगाओ और निकल जाओ, बाकी मैं आगे देख लूंगा। ठीक है, अब वो लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं, यहोशापात कहता है, अब कितनी अजीब बात है, यहोशापात ये नहीं कहता कि सारे लोग हथियार ले लो, सबसे आगे जब भी लड़ाई होती है सबसे आगे सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन होते हैं ना, योद्धा होते हैं, सबसे आगे गोली से उड़ा देंगे, मार देंगे, सबसे आगे ना। यहोशापात के सबसे पहले आगे वर्शिप टीम आ जाओ, सबसे आगे ना भोपू वाले आ जाओ, माइक वाले आ जाओ, तुम गाना गाना, हथियार वाले पीछे आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रभु ने तो बोल ही दिया वो मैं जिता रहा है, तो चलो प्रभु की महिमा ही कर लेते हैं। तो अजीब ही बात हो रही। तो जैसे ही वो लोग निकलते हैं और जैसे ही सेना क्या की कौन है, सारे गाने गाने वाले, जैसे भी आप लोग गा रहे थे, तो सारे गाना गाने वाले लोग आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। बाइबल बताएगी, अभी हम पढ़ेंगे, बताती है कि जैसे ही उन लोगों ने गाना शुरू किया ना, जो वो तीनों टीम आ रही थी ना वहां पर लोग मारने के लिए, वो आपस में लड़ाई करने लग गए। जैसे कि मान लो हम एक चर्च के है ना, दूसरे चर्च के लोग ना हमें मारने, मान लो बजरंग दल वाले मारने वाले आ रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे वो लोग तो वहां रास्ते में क्या होगा, बाहर जाके देखा है रोड तो खाली है, पीछे वाली रोड में वो तो सेवापुत्र के सामने सारे गिरे पड़े, अरे क्या हुआ, आपस में तलवारें मार रहे थे, पता नहीं क्यों एक दूसरे को मार के खत्म, पता नहीं। तो ऐसे ही जब यहोशापात की पूरी टीम वहां पहुंची, बाइबल बताती है जैसे उन्होंने क्या करा, आराधना शुरू करी, जैसे ही गाना गाना शुरू किया, मतलब कि परमेश्वर, मुझे ऐसा तो समझ में आया कि प्रभु ने देखा, भाई प्रभु ने नहीं बोला कि जब तू अपनी पूरी टीम को लेके जाए लड़ाई करने, तो आगे वर्शिपर्स को खड़ा करना, आगे आराधना वालों को खड़ा करना, लेकिन यहोशापात का प्रभु में इतना विश्वास था, लड़ाई तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, हम जीत तो चुके ही हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, तो उसका इतना कॉन्फिडेंस था। तो प्रभु ने देखा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। तो जैसे ही वहां पर लिखा है, जैसे उन्होंने गाना गाना शुरू किया, दूसरी टीम के लोगों में कंफ्यूजन हो गई, एक टीम दूसरी को मार रही है, दूसरी तीसरी को मार रही है, तीसरी दूसरी को मार रही है, ट्यूं 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 ट्यूं, एकदम सब खत्म हो। और ये लोग जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ तुम्हारी सारी पब्लिक कहाँ गई, वो तो मार सारे टेंट्स खाली, टेंट के पास जाके देखा यहाँ खून बह रहा है, वहाँ लोग लेटे हुए हैं, वहाँ तलवारें पड़ी हैं, वो लोग हैरान, क्या हो गया, ये एक दूसरे को मार दिया क्या, कोई तीसरी टीम आ गई, चौथी टीम आ गई तो नहीं मार के गई, सब लोग खत्म। अब क्या करें, अरे सोना चांदी पहना है, चलो निकालो। तो जितने लोग मार रहे थे उन्होंने सोना चांदी गहने, भाई अमीर लोग होते थे तो उन लोगों ने पहने होंगे, इन लोगों ने बोला वाह ठीक है, तलवार तो साइड रख दो, यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, एकदम साफ तलवार साइड रख दो, अगली बार कम आएगी। तो सारे सोने के चांदी जो भी पहन रखा होगा सब निकाला, चलो इकट्ठा करो, वापिस चलते, यही करने आए थे हम तो, इकट्ठा करो चलो। अरे बहुत सारे साफ, खत्म नहीं होगा, कोई नहीं, इकट्ठा करो। शाम हो गई, सामान इतना है, खत्म ही नहीं हो रहा, इतना सोना चांदी है, ठीक है अगला दिन भी हो गया, इकट्ठा कर रहे हैं सोना चांदी, अरे बैग्स भरो, अब पहले के टाइम में तो ट्रक होते, ट्रक को बुलाओ, बस को बुलाओ, सामान भरो, ट्रक तो फुल हो गए, शाम हो गई, अब तो ट्रक नहीं आएंगे, अगले दिन फिर बुलाओ, 3 दिन तक वो लोग सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहे थे। बाइबल ऐसा बताती कि जितना सामान था, इतना सोना चांदी था कि वो लोग इकट्ठा ही नहीं कर पाए, इकट्ठा करते रहे, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तब जाके शायद खत्म हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन उन 3 दिन तक इकट्ठा करते रहे, ऐसा बाइबल बताती है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि हमको इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी सुनी। अच्छा, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम 17 वचन, वर्स 17, 17 वचन पढ़ते हैं। इस लड़ाई में प्रभु ने क्या बताया, क्या करना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, प्रभु पहले ही बता दिया था कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। कि तुम्हें से खड़े होकर देखना है, क्या कर रहा है प्रभु। वो कहते हैं सारे के सारे, जब वो लोग शायद पहुंचते हैं, कुछ मर गए होंगे, शायद कुछ मार रहे होंगे एक दूसरे को अभी तक, तो वो लोग दूसरी टीम खड़े देख रहे हैं, वो क्या रहे हैं, खुद क्यों मारो, पागल हो गए सारे के सारे एक साथ ही, कैसा हो गया ना। तो प्रभु कहता है तुम लोग वहां जाना, कुछ मत करना, लड़ाई भी नहीं करनी, सिर्फ जाके देखना प्रभु तुम्हें कैसे बचाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ जाकर देखना, अपने बचाव को देखना।
अच्छा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रभु तुम्हारे साथ चल रहा है, प्रभु लड़ ले, तुम्हें बस जाके खड़ा हो जाना। हाँ जी, मैं इंटरव्यू के लिए आ गई, शक्ल देख के जॉब देते कैसा ऐसा हो गया ये तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। जब ये सुना यहोशापात ने 18, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। आप ये देखो कि उस टाइम उन लोगों को डाउट नहीं हुआ, अरे ऐसे थोड़ी होता है, मतलब कोई हमसे बोले ना तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस जाने दे, को जॉब लग जाएगी शक्ल देख के, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, शक्ल देख के जॉब मिलने वाली है, तो वो बात हुई ना। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि कैसे सारी पब्लिक ने प्रभु को दंडवत किया, मतलब उन्होंने विश्वास कर लिया, प्रभु ने बोला है तो हमें जय मिलेगी मिलेगी, कंफर्म हो गया है। पर चलो प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद शुरू कर दिया उन लोगों ने, है ना। आगे 20वां वचन पढ़ते हैं 20। वे सवेरे उठकर, अब अगले दिन क्या हुआ, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो और तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। 21। तब मतलब उसने अपनी टीम को मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत दी, हाँ भाई तुम टेंशन मत लो, प्रभु ने कहा है वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें जाएगा, तुम बस आगे बढ़ो, ठीक है। 21 तब उसने प्रजा के साथ संबंधित करके कितनों को ठहराया। अब देखते क्या हुआ, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, क्या, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखो ना, यहाँ पे उसने क्या बोला, सारे लोग जो वर्शिप टीम है, वर्शिप करने वाले लोग, आराधना के लोग, आगे आ जाओ, सब गाते गाते जाओ। क्या गाना है यहाँ पे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, हमेशा है, उसकी करुणा उन पर है, अभी भी है, आगे भी होगी। तुम चलो आगे जाओ, तुम देखा जाएगा, प्रभु ने सब कर दिया, तुम बस पहुंचो, तुम्हें पहुंचना है, तुम देखोगे तुम जीत गए। कंफ्यूजन है ना। आगे 22 जिस समय वे गाकर के इंपॉर्टेंट वर्स है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, मतलब उन्होंने सिर्फ गाना शुरू ही किया, हम पहला गाना गाते ना, धन्यवाद, अभी शुरू हुआ धन्यवाद, इधर दौड़ाई शुरू हुई बात। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आगे, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सईर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, मतलब पहले उन दोनों ने मिलकर एक टीम को मारा, फिर उसके एक दूसरे को मार दिया, मतलब 3 थे ना, पहले दोनों ने मिलकर एक को खत्म कर दिया, चलो ठीक, अब 2 बचे, चल तू और मैं एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ऐसा हो गया। आगे लिखा है, सईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया, मतलब चलो, तब तीनों टीम एकदम ठुस, सब खत्म हो गया। आगे 24 जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर, मतलब वो पहुंच गए, अरे चलो चलो लड़ाई करने जाना है ना, देखते हैं प्रभु ने क्या किया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा, वे भूमि पर पड़े हुए हैं, उनके शव पड़े हैं, बल्कि देखो क्या लिखा है, भूमि पर पड़े हुए शव हैं, वो इंसान नहीं रह गए, अब वो डेड बॉडीज बन चुके हैं, अब वो ह्यूमन बीइंग नहीं रह गए, मिलने तो वो ह्यूमन बीइंग से गए थे, इंसानों से, बट अब डेड बॉडीज से मिल रहे हैं, भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा, सब खत्म, एकदम सन्नाटा, मतलब कुछ है ही नहीं, आवाज, ये तो तलवारों की आवाज होगी, वो भी नहीं बची। तब 25 तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए। अब लूटते हैं एक्चुअली, जब एक देश दूसरे देश को मारता है ना, एक देश खत्म हो गया, तो लोग जाते हैं, जैसे मान लो कि आपके घर पे लूट हो जाए, आपके घर से फ्रिज उठाएगा, पंखा उतारेगा, माइक्रोवेव उतारेगा, अलमारी का लॉकर खोलेगा, क्या पता कुछ सोना चांदी मिल जाए, मोबाइल उठाएगा, ऐसे चोरी करते हैं, बड़े बड़े कुकर भी हो सकते हैं आपके पास अच्छे अच्छे, वो भी ले जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक देश जब वो पहुंचे तो देखो सब लोग खत्म, चलो लूट का सामान, उसको लूट का सामान बोलते हैं, कि लूट का सामान लेने के लिए वो गए, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले, उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले जा ही नहीं सके, वरन लूट इतनी मिली कि
बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। इतना सामान हम लोग तो फटाफट उठा ले, लेकिन पता नहीं है लोग तो बहुत देर लगे, बहुत ज्यादा ही होगा। इतनी लूट मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए। चौथे दिन, अब चौथा दिन जब हो गया तो उन लोगों ने बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा को धन्यवाद किया। मतलब जब यहाँ पर दूसरे दिन, तीसरा दिन खत्म, लूट इकट्ठी हो रही है, लूट इकट्ठी हो रही है, लूट इकट्ठी हो रही है, तो हम यहाँ पर जैसे हमने, लेकिन लूट लड़ाई जब शुरू हुई, जब ये लोग निकले, सबसे पहले लोगों ने क्या किया? आराधना करी, है ना, भजन गाए। उन्होंने प्रभु पर इतना विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा है प्रभु वो करेगा। मतलब कि पहली चीज हमने अभी तक क्या सीखी यहाँ पर, कि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले क्या करी थी? प्रार्थना करी थी। ये इतना विश्वास है कि हमारी उम्मीद इनसे है, यही कुछ कर सकते हैं, इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, हमारे हथियार भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारी उम्मीद प्रभु पर है। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने क्या किया? लड़ाई शुरू होते ही और इवन लड़ाई चलते चलते, मतलब जब तक वो लोग जा रहे होंगे, उन्होंने क्या करा? प्रभु की आराधना करी, वर्शिप करी। मतलब जब हमारी लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम आती है, हमें क्या करना है? पहले प्रार्थना करनी है, और जब प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो आराधना करनी है। मतलब जब मान लो बीमारी आई, पहला स्टेप आ गया, अब क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु आप बचाओ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हो गई। अब डॉक्टर के पास चक्कर लगने शुरू, चर्च भी आना शुरू, उपवास भी आप लोगों ने शुरू कर दिया। अब उस समय करना है, रो के नहीं बैठना है, चिंता में नहीं बैठना है, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं चलेगी, पता नहीं क्या मेरा जो केस चल रहा है केस सॉल्व होगा नहीं होगा। उस समय करना है चिंता को साइड करके आराधना करना। प्रभु एक बात बताओ, आज आप जिंदा तो हो ना? आज कितने लोग जिंदा नहीं? मैं कल एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, उसमें ये दिखाया था कि कई सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बच्चे पैदा हो जाते हैं और बच्चों को वो संभाल नहीं सकते। कईयों के गलत अफेयर की वजह से बच्चे हो जाते हैं, कईयों के पैसों की कमी होती है, कईयों के अनप्लान्ड बच्चे होते हैं, बहुत सारे रीजन, तो बच्चों को रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं, वो पूरी जिंदगी ट्रॉमा में रहते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। और वो जो वीडियो देखे थे उसमें इतना अजीब था, उसमें ऐसा दिखाया कि एक बच्चा होता है, वो सो रहा होता है और उसकी मम्मी उसको छोड़ के चले, बेटा मैं भी आ रही हूँ, वो दरवाजा बंद करके चली जाती है, वो आती ही नहीं है। और वो बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का होता है, और वो 6-7 साल का भी जब होता है, वो सोता है, वो सीधा सोचता मेरी मम्मी दरवाजे पे खड़ी, आँख खोलता है, मम्मी ही नहीं। वो सपना ही देखता रहता है जिंदगी के भर कि काश मेरी मम्मी जो चली गई, मेरी मम्मी क्यों छोड़ के चली गई, वो यही सोचता रहता है। लेकिन आप ये देखो, अभी हम जहाँ पर भी हमारी लाइफ में प्रभु ने हमें कितना सही रखा है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आज हम कितने हैंडीकैप लोगों को देखो, उनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उन्होंने क्या बुरा किया, हमने क्या अच्छा किया कि हमारे सर से पैर तक, नाखून तक सही फिट होके आए हुए हैं ना। हमारी आंखें भी, हाँ हमारे शरीर में कंप्लेन हमेशा है, मैं थोड़ी पतली होती तो, मैं मोटी होती तो, लंबी होती तो, गोरी होती तो। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स हमेशा रहेगी। लेकिन सुंदर सुंदर ऐश्वर्या राय को भी खड़ा करके, मेरी होठ ना अनुष्का शर्मा की तरह होता है, अनुष्का शर्मा सॉरी, तो कुछ ना कुछ हर किसी की कंप्लेन है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर आप लोगों के जीवन देखो ना, प्रभु ने बहुत अच्छा बनाया है हर एक चीज में। हमें मम्मी पापा दिए, हमें घर दिया, हमें कपड़े दे रखे हैं जो भी हम कितने बदल बदल के भी पहनते हैं। हमें अभी आपको कुछ खाने का मन करा ना, एक पैटीज आप जाके खरीद के 10 रुपए की खा सकते हो, सोचना नहीं पड़ता दूसरा थोड़ा खाएं, नहीं है यार कैसे खाएंगे, सोचना नहीं पड़ता। यही कितनी बड़ी आशीष है। तो आप यहाँ से देखो कि यहोशापात में कि लड़ाई अभी जीती नहीं है, पर उसको पता प्रभु तो फिर भी भला है, लड़ाई जीतू कि ना जीतू प्रभु तो भला है। तो इसका मतलब आपकी बीमारी का सॉल्यूशन हो ना हो, प्रभु तो भला है। आपका डिवोर्स का केस या आपकी लड़ाई का केस, मैरिज का केस, प्रॉपर्टी का केस, कोई भी केस सॉल्व होना, प्रभु तो भला है। आपका अभी तक रिजल्ट इंटरव्यू का आए ना आए, प्रभु तो भला है। इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, उससे पहले ही प्रभु तो भला है। प्रभु तो हर समय भला है। जिस समय प्रभु ने हमें नहीं भी चुना था, उस समय भला था। हमें कितनी चीजों से प्रभु ने बचाया, पाप तो हमने इतने करे, इतना बचाया कि आज भी प्रभु लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, नहीं तो कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो आप ये देखो कि यहोशापात ने जो किया हमें अपने जीवन में करना है। कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अब तक आया हो ना आया हो, पर प्रभु तो उस समय भी भला है, क्योंकि प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, सांसें चल रही है, सर पर बाल भी है, कितनों के बाल नहीं होते, कितनी हमारी लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं ना, पर परमेश्वर ने हमें सही रखा है। उन चीजों के लिए धन्यवाद हमें देने कि प्रभु आप हर समय भला हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा आज की है, कल की है, सदा की है, हर समय की है ना।
तो यहाँ पर आखिरी वजह से हम पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ जब वो लड़ाई जीत गए, लूट इकट्ठी कर ली, 3 दिन हो गए, चौथे दिन उन्होंने क्या करा, प्रभु को मिलकर धन्यवाद दिया। और वही हमारे जीवन की गवाही बन जाती है ना। कोई प्रॉब्लम 1 साल 2 साल 4 साल भी चलती है, लेकिन उसके बाद जब वो सॉल्व हो जाती है, वो भी हमारे जीवन की गवाही बन जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 28-29 में क्या लिखा है ना, 28 में, अतः वे सारंगी, वीणाएं, तुरैया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। 29, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा। मतलब कौन लड़ा? इंसान तो लड़े नहीं ना, तो यहाँ पर कौन लड़ा? मतलब दिखा तो नहीं, पर प्रभु ही तो लड़ा। एक को दूसरे तो प्रभु ने मारा, है ना। तो यहाँ लिखा है कि जब लोगों ने सुना, है सच में तुम लोग लड़े नहीं थे? नहीं, हम तो गए, सामान उठाया, वापस आ गए। तो वो लोग, अच्छा कैसे हुआ? प्रभु ने पहले ही बोल दिया था, प्रभु ही लड़ेगा, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जब बाकी के लोगों ने सुना कि आपके जीवन में क्या क्या गवाहियां आई है, तब लोग हैरान हो जाएंगे और तब वो लोग आपके जीवन के द्वारा विश्वास करें कि प्रभु सच में होता है। मतलब पहले तो हम लोग नहीं सोचते थे ना, सोचते बस जाना है, मंदिर जाना है, मत्था टेकने, घंटी बजाना, वापस आना है ना। लेकिन अब हमें पता चला, अरे होता है। कई बार लोगों से कहती प्रभु बात करते हैं, बात करता है, कैसे करता है? कई बार लोगों को डाउट होता है, लेकिन मतलब मुझे पता है कि उन लोगों ने आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। पहले हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था, है ना। कोई मुझसे 6 साल पहले बोलता परमेश्वर बात करता है? नहीं, मैं तो नहीं मानती, हमने कभी सुना ही नहीं। लेकिन अब हम कहते हैं परमेश्वर बात करता है, तो बाकी लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसे बात करता है बताइए, बात करके अभी बता। अभी नहीं कर रहा बट बात करता है। अभी बात करके बता, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी बता। अरे रुको, धीरज धरो, परमेश्वर उत्तर देगा, अभी बताओ अभी। तो मतलब पर लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं है, जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप कैसे बता? आपको पता है 500, चलो छोड़ो, बड़ा नोट लगे, 10,000 का नोट कैसा होगा? नहीं देखा। आपको पता है यूरो जो होता है, अलग अलग कंट्रीज के कॉइन कैसे होते हैं? नहीं देखे, तो नहीं पता है। वहां का देश का प्रधानमंत्री कैसा है? नहीं देखा है, नहीं पता है। जब देखा होगा, मानो सिस्टर ममता अफ्रीका घूम के आए, वहां का प्राइम मिनिस्टर ऐसा है? मैं तो नहीं मानती। दीदी आपने देखा नहीं है ना, आप जाओ ना, मेरे साथ चलो, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर का एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, तो वही गवाही बनती है और उसके द्वारा जब आप खड़े रहते हैं लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे 29 वर्ष में लिखा है, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। तो ये आप लोगों ने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, जिसने किया वो हाथ भी खड़ा कर सकता है कि अगर आपने प्रभु में विश्वास किया है, तो बाकी के लोग ना आपके बारे में गलत बोलने से डर जाते हैं। उन्हें पता है इसके खिलाफ, मतलब बोलते नहीं है वो मुंह पर कहीं ना कहीं जब लोग की चुगली करेंगे ना, आपकी नहीं करेंगे, आपके मुंह पर आपकी बुराई नहीं करेंगे, पीठ पीछे भले कर लेंगे, शक्ल भी नहीं करेंगे। उन्हें पता भाई है तो कुछ तो है इसमें, कहीं तो ऐसी जगह जाती है जहाँ पावर है, तो कहीं ना कहीं डर समा जाता है। वो लोगों को उल्लू बनाएंगे, भ्रष्ट करेंगे, चुगलियां करेंगे, या मैं कहती हूँ पैसा चुरा लेंगे, आपके पर्स में हाथ डालने से नहीं भाई इसका नहीं, उसके में से उठा ले, इसके में से मत उठा, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, लोग नहीं लड़े, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। तो यहाँ पर हम यहोशापात के जीवन से क्या देख रहे हैं? पहली चीज कि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले प्रभु से प्रार्थना करी। मतलब कि हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम मेरी नहीं होगी, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम आपकी जैसी नहीं होगी, है ना। और प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, तो हर किसी, इवन पास्टर जो फेस कर रही है वही सान्या नहीं फेस कर रही होगी, है ना। तो हम सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हर लड़ाई का पहला स्टेप प्रार्थना होनी चाहिए। हम सभी कई बार हम नहीं भी करते हैं, मैं खुद भी कई बार नहीं करती होंगी, लेकिन फिर भी जो प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, कि क्योंकि यहोशापात एक ऐसा राजा इतिहास में गिना गया जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहा, और हम प्रभु की नजर में वो सही रहा, इसीलिए प्रभु ने उसको जय दिलवाई। तो उसने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि प्रभु ने उसकी लड़ाइयाँ लड़ी, तो हमें भी सेम स्ट्रेटेजी अपनानी कि प्रभु हमारी भी लड़ाइयाँ लड़ रहे, है ना। हम देखते हैं कि इस शिमोन पतरस ने क्या किया, पौलुस का जीवन ऐसा रहा, तो हम भी कहते हैं ना, कोशिश करते हैं उन लोगों को कॉपी करने की। तो ऐसे ही यहोशापात ने पहली चीज क्या करी? प्रार्थना करी।
करनी है, चिंता नहीं करनी है, आराधना करनी है। और तीसरी चीज, जीत तो मिलेगी मिलेगी क्योंकि प्रभु आपके साथ है। जीत मिलने के बाद फिर प्रभु के नाम को ऊपर उठाना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, उनकी गवाहियों को लोगों को शेयर करना है और उसके द्वारा प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। जैसे यहोशापात की तो गवाही तो पढ़ रहे हैं हम, यहोशापात की लाइफ में क्या हुआ हमने पढ़ा, ऐसे आपकी लाइफ में क्या हुआ आप लोगों से शेयर करोगे, फिर आपकी लाइफ किसी और के पास पहुंचेगी। ऐसे लाइफ का लाइफ शेयर होती है, लेकिन शेयर क्या हो रहा है, परमेश्वर शेयर हो रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार शेयर हो रहा है। और जब वो शेयर होता जाएगा तो प्रभु का नाम ऊपर जाएगा, हमारा नाम तो नहीं जाएगा। हाँ आप फेमस तो हो जाओगे बट फिर भी सबसे ऊपर तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रभु के रास्ते में चलोगे ना, प्रभु आपका नाम ऊपर करेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप प्रभु के रास्ते में चल रहे हो लोग आपको जानेंगे, क्योंकि आपको प्रभु ने चुन लिया ना। अब राजा का बेटा तो फेमस होगा ना, तो राजा के बेटे बेटियां भी फेमस होंगे ना, तो आप भी फेमस हो गए होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें यहोशापात या प्रभु में भय जो जीवन जीते हैं उन लोगों के एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में देखते हो, ये तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इन लोगों को हमने शरीर में नहीं देखा है, बट स्टिल आज भी आप लोगों की लाइफ देखते हो या बहुत सारे बाइबल में भी जो लिखे हैं या यीशु मसीह की लाइफ आप सुनते हो, तो जिन लोगों को आपको लगता है कि जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करना, कोई कॉपी कैट बनना नहीं है। ये नहीं है कि आप तो मेरा तो कॉपी कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, अगर आप देख रहे हो कि किसी को कोई प्रभु में बढ़ रहा है, उसे जलन मत करो, बल्कि उसके जैसा बनने की कोशिश करो, उसमें कुछ गलत नहीं। तो हम यहोशापात के जीवन में भी क्या क्या उसने ऐसा किया कि प्रभु ने उसकी लड़ाई लड़ी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई प्रभु लड़े, तो उसके लिए आपको भी प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है और लड़ाई जीतने के बाद गवाहियां शेयर करनी है, धन्यवाद करना है और प्रभु के नाम को ऊपर लेकर जाना। तो इसलिए आइए पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।